हरे कृष्णा। राधे राधे मेरी वाइटी फैमिली। तो आज हम आपके साथ बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एकदम हेल्दी और यूनिक तरीके से लच्छा पराठा की रेसिपी शेयर करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए फिर बहुत आसान तरीके से गेहूं के आटे से लच्छा पराठा बनाएंगे। तो सबसे पहले बाउल में 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे। फिर इसी के साथ में स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे का डो लगाएंगे। तो दोस्तों आप लच्छा पराठा को सिर्फ गेहूं के आटे से या फिर आप इसमें मैदा मिलाकर भी लच्छा पराठा को बना सकते हैं। अब आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे का डो लगाएंगे। तो हमने आटे के डो को अच्छे से चिकना करके गूंथ लिया है। अब आटे के डो को 10 मिनट के रेस्ट पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब बाउल में 2 चम्मच मैदा डालेंगे। तो फिर अब मैदा में 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल डालकर मैदा को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमने मैदा का बढ़िया सा घोल बना लिया है। लच्छा पराठा बनाने के लिए मैदा के घोल को ज्यादा पतला नहीं रखना है। अब आटे का एक पेड़ा बनाया है। पेड़े को रोटी के जैसे एकदम पतला करके बेल लेंगे। तो जैसे हम घर में नॉर्मल रोटी बेलते हैं उसी तरीके से आटे के पेड़े को रोटी के जैसे पतला करके बेल लिया है। अब हमने जो मैदा का घोल बनाया है उसे रोटी के ऊपर फैला देंगे। चम्मच या फिर ब्रश की हेल्प से मैदा के घोल को चारों ओर रोटी के फैला देंगे। तो यहाँ पर हमने मैदा के घोल को रोटी के ऊपर अच्छे से फैला दिया है। तो अब पिज्जा कटर की हेल्प से रोटी में कट लगाएंगे। अगर आपके पास पिज्जा कटर नहीं हो तो आप चाकू की हेल्प से भी रोटी में कट लगा सकते हैं। आप जितने पतले रोटी में कट लगाएंगे उतने ही लेयर वाला लच्छा पराठा बनेगा। तो दोस्तों फिर अब आप ध्यान से देख लीजिए, आटे की इस तरीके से राउंड राउंड घुमाते हुए लोई बनाएंगे। बहुत आसानी से आप घर में ही लच्छा पराठा बच्चों के टिफिन में बनाकर दे सकते हैं। खाने में तो बहुत ही ज्यादा यम्मी बनता है। तो अब आटे के रोल के ऊपर थोड़ा सूखा आटा डस्ट करेंगे। अब गोल गोल घुमाते हुए इस तरीके से आटे की लोई बनाएंगे। बहुत झटपट से इस तरीके से आप गेहूं के आटे के लच्छे पराठे को बहुत आराम से घर में ही बना सकते हैं। तो आटे के रोल को अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब गोल गोल घुमाते हुए इस तरीके से लच्छा पराठा की लोई बनाएंगे। अब लोई को बेलन की हेल्प से रोटी के जैसे पतला करके बेल लेंगे। तो दोस्तों आपको बच्चों के टिफिन में जितना बड़ा भी लच्छा पराठा बनाना हो उसके अकॉर्डिंग आप लच्छे पराठे को बेल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लच्छा पराठे के साइज को ज्यादा बड़ा नहीं रखा है। और हाँ एक और बात, लच्छा पराठा को बहुत हल्के हाथों से बेलेंगे जब जाकर लच्छा पराठा की एक लेयर खुल के आएंगी। अब लच्छा पराठा को दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो यूट्यूब फैमिली आप लच्छा पराठा को बटर या फिर रिफाइंड ऑयल किसी से भी सेक सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना सुंदर सा लच्छा पराठा बना है। अब हम आपको लच्छा पराठा को बिल्कुल पास से दिखाएंगे। तो फिर अब आप लच्छा पराठा का फाइनल लुक देख लीजिए। बना है ना एकदम लच्छेदार पराठा। अगर आपने इस तरीके से बच्चों के लंच में लच्छेदार पराठा बना के दिया तो आपके बच्चे सारा लंच खा के आएंगे और दोबारा से इसी तरीके से लच्छा पराठा को बनवा कर खाएंगे। तो यूट्यूब फैमिली इस तरीके से लच्छा पराठा रेस्टोरेंट में खाने को भी मिलता है। तो एक बार आप हमारे तरीके से लच्छा पराठा को घर में बनाकर देख सकते हैं। आप इस लच्छा पराठे को चाय से, टमाटो सॉस से, मटर पनीर से किसी से भी खाकर एंजॉय कर सकते हैं। खाने में तो लच्छा पराठा इतना टेस्टी बनता है, अंदर से सॉफ्ट ऊपर से कुरकुरा होता है। तो आशा करते हैं आपको लच्छा पराठा की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको बच्चों के टिफिन में सुबह शाम के नाश्ते में कुछ भी बनाने की समझ नहीं आए तो आप इस तरीके से लच्छा पराठा को बना के देखिए।